हेलो दोस्तों, आइए आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि स्टडी मोड के अमित सर द्वारा जो है कि निकाला गया ये बुक है। ये पहली ऐसा पुस्तक है जिसमें जो है कि 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम पूरा प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो ये जो है आर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है ए नंबर में उत्तरापथ जो कि तक्षशिला होगा, दक्षिण पथ स्वर्णगिरी होगा, अवंती राष्ट्र उज्जैनी होगा, कराची पूर्व प्रदेश जो कि पाटलिपुत्र होगा। तो इसका आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है, चंगेज खा के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया। हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1530 जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसकी स्थापना के समय में लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे गांधी जी की ट्रेन से फेंका था? तो ये जो है पीटर मार्तसवर्ग में फेंका था। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था वो एनी बेसेंट था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा जापान जो कि शामिल नहीं था। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 10 नंबर में है, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो ये जो है भुवन पहाड़िया मेघालय पठार का अंश नहीं है। 11 नंबर, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय का मध्य में जो है कि स्थित है शिवालिक और महान हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं 12 नंबर का है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत योजना जो है कि आपका भागीरथी और भीलांगना पे बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही होगा। आगे है 13 नंबर में, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नगरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो है दादरा नगर हवेली में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर में है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो ये जो है भुंजिया जाति में होता है। आंसर जो है इसका बी नंबर सही होगा। 15 नंबर में है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1, 2 आगे देखते हैं हम। तो सूची 1 में है कालरेडो को का हो जाएगा। इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि बी नंबर में है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप जो है कि आगे अच्छा तरह से इसको मिला लीजिएगा। आगे बात करते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में है, बिसुइवा इक्विनाकस वर्ष के 2 काल जब दिन में रात बराबर होता है 21 मार्च 2023, सितंबर को 22 फरवरी और 23 अगस्त को। तो दिया गया है सूची 1 में है ए बी सी डी और आगे सूची 2 में है 1 2 3 4। तो दोनों को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ में इसका आंसर देख लेते हैं सीधे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो देखिए आप लोग इसको मिला ही लीजिएगा, जिसका आंसर बी नंबर है। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर का। तो 16 नंबर में है, बिसुवया इक्विनाकस वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है
तो वो कौन सा होता है? देखिए इसमें कहा गया है दिन और रात बराबर किस तिथि को होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है। बात करते हैं 17 नंबर का, तो 17 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्क्स निकालता है? तो ये जो है निकालता है आपका श्रम ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे बात कर लेते हैं 18 नंबर का, तो 18 नंबर में है भोजन काम और उत्पादन का नारा किसने दिया था? भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आगे बात करते हैं 19 नंबर का, तो 19 नंबर में है सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सतत विकास का अर्थ जो है पशुपालन विकास, औद्योगिक विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण संरक्षण के साथ एवं सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका सही होगा। आगे बात करते हैं 20 नंबर का, तो 20 नंबर में है टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या से। आगे बात करते हैं 21 नंबर का, तो 21 नंबर में है भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 22 नंबर में देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पंछी अभयारण्य को रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया है? तो ये जो है ए और बी दोनों को किया गया है, नागी और नकटी को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 24 नंबर का, तो 24 नंबर में है हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 निम्नलिखित में से किस क्रम का है? तो ये जो है 18वें क्रम का है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 25 नंबर T20 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है वेस्ट इंडीज और USA दोनों के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 26 नंबर में है वर्तमान समय में बिहार की राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल जो है वर्तमान समय में अभी विश्वनाथ अलेंकर है। आगे 27 नंबर में है निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था? तो ये जो है सम्मानित किया गया था आपका, इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का डी। कहने का मतलब है कि उपयुक्त सभी को, जितने भी यहाँ में दिए हैं सभी को भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, सभी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे 28 नंबर में है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये जो है लाया था ऑप्शन नंबर सी 1919 का एक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म जो है कि सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं 30 नंबर का, तो 30 नंबर में है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये जो है संविधान के उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। आगे 32 नंबर में है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1971 की जनगणना पर। बात कर लेते हैं 23 नंबर का, तो 23 नंबर में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 60 तथा 500। 34 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 34A को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना।
बात कर लेते हैं 35 नंबर की। तो 35 नंबर में है अंगेस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे गुन्नार मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बात कर लेते हैं 36 नंबर का। तो 36 नंबर में है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कि आपका मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही जवाब होगा। आगे है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। आगे है पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो ये जो थी आशापूर्णा देवी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का जो है कि 1894 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा। 41 नंबर है थांगता निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय नृत्य है? तो थांगता जो है आपका मणिपुर का जनजातीय नृत्य है। आगे है 42 नंबर में एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो ये जो है ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर में स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 44 नंबर में है किस अभिनेता को एंग्री यंग्स मैन कहा जाता है? तो अमिताभ बच्चन को जो है कि एंग्री यंग मैन कहा जाता है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है ASEAN शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आगे बात कर लेते हैं 45 के बाद 46 नंबर का। तो इसमें है जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जाति हो जाएगा। और 47 नंबर में है बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो ये जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस को रोकने के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही जवाब है। 48 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है विटामिन डी बाध्यतारोधी कारक, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे है 49 नंबर में है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करेंगे 49 का आंसर हो जाएगा डी नंबर बोले तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। चलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। 50 नंबर में है एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या जो है अपघटक की होती है। 51 नंबर में है किनमें बीज फलों में आबद्ध नहीं होते हैं? बीज फलों में आबद्ध जो है अनावृत बीजी में नहीं होते हैं। 52 नंबर मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांसवसा को सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो HDL का स्तर को कम करता है। 53 नंबर में है कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत में जो है कवक शामिल नहीं है। आगे है 54 नंबर में निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये जो है इसमें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1, 3, 5। कहने का मतलब आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, यही तीनों जो है पाए जाते हैं। तो कर लेते हैं 55 नंबर का। तो 55 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ओजोन से संबंधित कथन जो है आपका सी नंबर का सही होगा। सी नंबर में है 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर का सही जवाब होगा। आगे बात कर लेते हैं समाचारों में उल्लिखित पद पिनाक और स्पर्श की से निर्दिष्ट करते हैं। तो इसको निर्दिष्ट करते हैं रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ से। 57 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है विद्युत प्रतिरोध जिसका कि गैल्वेनोमीटर दिया है, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 58 नंबर में है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका जो है
इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार जो है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण होगा। 59 नंबर में है यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी चाल समय के साथ बदलती है। आगे है 60 नंबर में पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। 61 नंबर में है यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। तो इसमें होगा ये पानी पर तैरता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं 62 नंबर का। तो 62 नंबर में है 5 के ओम रेसिस्टेंस से 200 MA की धारा प्रभावित होती है तो वोल्ट का मान होगा। तो वोल्ट का मान जो है 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर में है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य ताप, रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्रोमीन और मरकरी। 64 नंबर में है दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसको जो है आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 65 नंबर में है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। 65 का बी हो जाएगा आंसर। आगे बात 66 नंबर में है घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका साइनाइड नाम जो है प्रोसिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन बनता है। बेकेलाइट संघनन जो है कि बी नंबर फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। 68 नंबर में है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन है, सी नंबर इसका सही होगा। 69 नंबर में है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायात में पाई जाती है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा थोरियम, थोरियम बहुतायात में पाया जाता है। 70 नंबर में है फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड का यौगिक है। आगे है 71 नंबर सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है। तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आयोजन का सही विलोम शब्द होगा, इसका सही विलोम शब्द वियोजन हो जाएगा। दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना, डी नंबर। 74 का है प्रतिदिन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो प्रतिदिन जो है अविभाव समास का उदाहरण है। आगे है 75 नंबर किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर में धरातल, आद्री, अचल, नग, ये सभी जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। 76 नंबर में है सन्नमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा सत्य जोड़ मति होगा, जिसको कि ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दिया हुआ है बुक में सत प्लस मत, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। तो इसका अशुद्ध हो जाएगा बर्दाश्त, जो कि अशुद्ध है, बाकी बात सभी का सभी शुद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 78 नंबर में हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं, इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे है 69 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन। तो चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन का जो है डायरेक्ट हम आंसर ही बता देते हैं। तो देखिए 69 का हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। बात करते हैं 80 का, 80 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, 80 का डी। आगे है 81 का, तो 81 नंबर का हो जाएगा 81 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही होगा। आगे है 82 नंबर, तो 82 नंबर में हो जाएगा आपका 82 का भी सी जवाब होगा। आगे है 83 नंबर का, 83 नंबर में आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि ऊपर में इस पेज में आ गया, सी नंबर इसका सही होगा। आगे बात करते हैं 84 का, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। बात करते हैं 85 का, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी नंबर विथ, 85 का हो जाएगा सी विथ।
86 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए मैथ का भी हम आंसर बता देते हैं, आप लोग जो है PDF में जो कि इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो 86 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर 4/3। आगे है 87 का, 87 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। 88 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 960 सेंटीमीटर। 89 का आंसर हो जाएगा 19,360 डी नंबर। 90 नंबर का आंसर हो जाएगा 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 91 का हो जाएगा, 91 का देखिए इसमें जो है आंसर दिया ही नहीं गया है तो इसका जो है आंसर 7 दिन ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए दिन निकाल के अगर देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन है 15 दिन और 20 दिन में दोनों काम पूरा करता है। तो 15 दिन और 20 दिन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 20 या 60, 4 और 3 दोनों को अगर मिलाते हैं 4 3 को तो 7 दिन। इस 7 से इसमें भाग हो जाता, जो आंसर आता वही इसमें आंसर होता, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं 92 नंबर का। 92 नंबर में है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतना इतना से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 शेषफल आता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 14। आगे बात करते हैं 93 का। तो 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 35% हानि, 35% हानि। बात करते हैं आगे 95 नंबर का। तो 95 नंबर में है एक सीढ़ी दीवार के सहारे, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी नंबर 80 मीटर। 96 का आंसर हो जाएगा, 96 नंबर में जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए नंबर T31D। 97 का आंसर होगा आपका बी नंबर चाचा। 98 का आंसर होगा, 98 नंबर में आपका जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर, 98 का DM हो जाएगा। और बात कर ले 99 नंबर का। तो 99 में जो है बी नंबर सही जवाब होगा, 99 का बी सही होगा। बात कर लेते हैं 100 नंबर का। तो 100 में जो है 21 सही हो जाएगा। इसमें बोला गया है कितना आयत है, तो सभी को अगर गिनती करेंगे हम तो सही 1 2 3 यानी अच्छी तरह से गिनती करने से आपका 21 आंसर आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि अमित सर के बुक से पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर इस ग्रुप में जुड़कर PDF प्राप्त कर लें। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।